नमस्कार सभी मसीह बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में वह सत्य बताऊंगा कि परमात्मा के जीवित पुत्र अर्थात ईसा मसीह के अंदर क्या इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने आप को क्रूस से बचा सके। आज भी ये लोगों के अंदर रहस्य है। लोग पूछते हैं कि वो दुनिया को कैसे बचा सकता है जो अपने आप को नहीं बचा पाया। इस पर मैं आपको विस्तार पूर्वक और विश्वसनीय वचन बताऊंगा कि उसमें सामर्थ्य था या नहीं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। क्रॉस पर चढ़ाने के लिए ले जाते समय ईसा मसीह ने कहा, जब परमात्मा के पुत्र ईसा को क्रॉस पर लटकाने के लिए लेके जा रहे थे, उसको घायल कर दिया था, उसकी हजारों घाव कर दिए थे और रास्ते के अंदर क्रूस खुद पर ही डाल के वो जब जा रहा था रास्ते के अंदर, तब उसने उन अपराधियों के सामने खुलकर बोला कि क्या तुम समझते हो कि अब मैं अपने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता। जब ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए लेके जा रहे थे, कोड़े मार रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, कीचड़ निकाल घाव कर रहे थे और दयनीय हालत करती थी। इतना दर्द किसी आज तक धरती पर किसी आदमी को, एक पवित्र आदमी को आज तक किसी ने नहीं दिया जितना ईसा को दिया गया। उसका क्या दोष था? तब ईसा ने उनको चेतावनी देकर बोला कि क्या तुम समझते हो कि मैं अपने परम पिता पर से प्रार्थना नहीं कर सकता? तो उसने लोगों को, अपराधियों को बोला कि क्या तुम समझते हो कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि क्या तुम समझते हो कि मैं अपने परम पिता से इस वक्त प्रार्थना नहीं कर सकता? और यदि करूं तो तुरंत मुझे देवदूतों की 12 सेनाओं से भी अधिक सेना नहीं भेज देंगे। अगर मैं अपने परमपिता से प्रार्थना करूं तो क्या वह अपने स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं को से भी अधिक सेनाओं को नहीं भेज देंगे? देखो कितना विश्वास और कितना बड़ा सत्य था कि जो ईसा ने इतने घाव, इतने तकलीफ होने के बाद और मात्र 33 साल की उम्र के अंदर, क्या दोष था उसका? वो एक रोशनी के रूप में आया था जो इस संसार के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया और उसको पूरा किया उसने। वो एक योजना, इसी योजना के तहत आया था कि लोगों के पापों को अपने कंधे पर लेके और क्रूस पर लटक जाए। यह उसकी योजना थी जो परमात्मा ने उसी योजना के तहत उसको धरती पर भेजा और धरती के लोगों ने उसके साथ वो बात करी जो किसी ने कभी किसी के साथ नहीं की। यदि मैं प्रार्थना करूं तो तुरंत मुझे देवदूतों की 12 सेनाओं से अधिक सेना नहीं भेज देंगे। इसका मतलब ईसा ने सामर्थ्य होते हुए भी परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की कि मुझे बचा, क्योंकि वो बचना नहीं चाहता था। अगर वो बच जाता तो हमारे और आपके पाप जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे उस वक्त, उसको खत्म कौन करता? वो इसी को खत्म करने के लिए आया था। इसी मकसद से वो आया और अपने शरीर पर उन पापों को लेकर क्रूस पर लटक गया। उसी के कारण आज ये सृष्टि चल रही है। वो प्रार्थना नहीं कर सकता था, नहीं उसने अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना की, परंतु तब वह शास्त्र वचन कैसे पूरा होगा
कि सब होना आवश्यक है। मैथ्यू 26.53.54 बाइबल का। अगर परमात्मा के पुत्र क्रूस से बचने के लिए अपने परम पिता से प्रार्थना करता, तो यह जो वचन है इसका, सब होना आवश्यक है, यह कैसे पूरा होता? क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को धरती के पापों का निवारण करने के लिए एक योजना के तहत भेजा था, और वो योजना उसने बहुत बेखूबी से पूरा किया, और हमारे पापों को अपने शरीर पर घावों के रूप में लेके वो चला गया ताकि हम जिंदा रहें। इसी कारण से हम जिंदा हैं। जिस टाइम परमात्मा के पुत्र ईसा को क्रूस पर लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और जो सरदार थे जो उसको लेके आए थे, सेनाओं के सरदार थे, ठट्ठा करके हंस हंस के बोल रहे थे, इसने दूसरों को बचाया। कितना उनको मतलब घमंड था अपनी शक्ति पर, और उसकी तरफ इशारे कर करके बोल रहे थे कि इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सरदारों ने कहा, यदि यह परमेश्वर का सच्चा पुत्र है और मसीह है, तो अपने आप को बचा के दिखा। सिपाही भी पास आकर बोले और सिरका दिया उसको पीने के लिए। उसका ठट्ठा करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। उस पर एक तख्ती लगी थी, उस पर उसकी बेइज्जती करने के लिए लिखा था कि यह अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। अगर इसमें सामर्थ्य होता तो ये अपने आप को बचाता। वो बचने के लिए नहीं आया था, वो एक विशेष योजना के तहत आया था। अगर वो बच जाता, वो तो बचा ही हुआ है, आज भी बचा हुआ है, तो ये पूरी धरती नाश हो जाती। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उस वक्त पापों में लिप्त हो गए थे और शैतान के रास्ते पर चल रहे थे। परमात्मा नहीं चाहते थे, जो नूह के समय हुआ था, कि पूरी धरती का नाश कर दे। इसीलिए पुराने नियम पर जब एक वाचा बांधी थी, नूह को कहा भी था कि मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, अपने बनाए हुए मनुष्यों को जल प्रलय या इतनी बड़ी प्रलय से मैं नष्ट नहीं करूंगा। जो इंद्रधनुष है, आज हम वो देखते हैं बारिश के समय, वो इसी वाचा का ही सबूत है कि वो उस वाचा को धर्मी लोगों को याद दिलाता है और उस परमात्मा को याद दिलाता है कि तू हमें कभी नष्ट नहीं करेगा। इसी के कारण ईसा का आगमन हुआ, और इसी के कारण उनका आगमन हमेशा हमेशा होता रहेगा। हालेलुया। शुभ रात्रि।